अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल मसूद हूँ और आप एसएम के ग्राफिक्स देख रहे हैं। हम वर्डप्रेस का कोर्स कर रहे हैं और आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि कैसे हमने अपने होम पेज के ऊपर स्लाइडर लगाना है। तो आए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। मैं गूगल क्रोम पे आ गया हूँ। मैंने वेब सर्वर ऑनलाइन कर लिया है और यहाँ पे मैं लोकल होस्ट लिख के स्लैश लगा के अपनी वेबसाइट का नाम लिख के एंटर करता हूँ और अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एडमिन पैनल नहीं आ रहा। तो एडमिन पैनल या डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए हमें इसे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए हमने क्या कहा था, हम अपनी लोकल होस्ट लिख के स्लैश लिख के अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे और स्लैश लगा के उसके आगे wp-admin लिखेंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, demo/wp-admin लिखते हैं और यहाँ से एंटर दबाते हैं। तो हमसे क्या करेगा, हमारा एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हुए जो यूज़र नेम और पासवर्ड रखा था वो हम यहाँ पे एंटर करके रिमेंबर मी कर लेते हैं और इसको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ से हम अपने डैशबोर्ड पे लॉग्ड इन हो चुके हैं और हम आ जाएंगे अपने होम पेज पे। हम पेजेस में जाके ऑल पेजेस में जाएंगे और होम वाले पेज पे एडिट पे जब क्लिक करते हैं तो वो हमें होम पेज को एडिट करने की या कस्टमाइज़ करने की ऑप्शंस दे देता है। हम यहाँ से होम पेज पे आके एडिट विद डीवी बिल्डर करते हैं तो क्या करेगा, वो डीवी बिल्डर ओपन कर देगा। डीवी बिल्डर आपको वो ऑप्शन देता है कि आप रन टाइम के ऊपर अपनी वेबसाइट को फ्रंट एंड पे आके डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि वेबसाइट के पेज को ओपन करके उसके ऊपर ही आप उसको डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और उस पेज को बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। आप देखें यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाए। अब ये असल में कर क्या रहा है कि आपको आपकी वेबसाइट का प्रीव्यू ओपन करके दे रहा है और उसके ऊपर आपको डीवी बिल्डर ऑन करके दे रहा है, जिससे आपको वेबसाइट के ऊपर रन टाइम के ऊपर उसे एडिट करने की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे आपको वेलकम कर रहा है। आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं आप इसको देख लें। तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करता हूँ, वीडियो को स्किप कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मुझसे ये पूछ रहा है कि आपने अपने पेज को शुरू से ख़ुद बनाना चाहते हैं या आप कोई प्री मेड लेआउट को इसमें डालना चाहते हैं या आप किसी पहले से सेव शुदा पेज को इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो हमने चूंकि कोई पेज बना के इसकी लाइब्रेरी में सेव नहीं किया और हम ऑनलाइन लाइब्रेरी से भी कोई पेज यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना चाहते, हम एक नया पेज बनाना चाहते हैं, तो हम ये सबसे लेफ़्ट वाली जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमें ये पूछ रहा है कि आप अपने पेज के अंदर कितनी रोज़ लगाना चाहते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे फ़िलहाल कोई रो भी नहीं लगानी, हमें एक नया सेक्शन ऐड करना है। अब यहाँ पे देखें, एक ये जो ब्लू कलर का आपके सामने एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये आपका एक सेक्शन है। सेक्शन के अंदर आपके पास आ जाती हैं रोज़। ठीक है, तो हमें एक नया सेक्शन ऐड करना है और इस सेक्शन के अंदर हमें फुल विड्थ वाला सेक्शन यहाँ पे इसके अंदर ऐड करना है। तो फुल विड्थ वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक फुल विड्थ का सेक्शन ऐड हो चुका है। हमें पूरे के पूरे सेक्शन के ऊपर स्लाइडर लगाना है, तो हमें इसलिए हम यहाँ से फुल विड्थ वाले जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर आपको मॉड्यूल ऐड करना होता है। मॉड्यूल आपको डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप स्लाइडर लगा सकते हैं, इसके अंदर मैप लगा सकते हैं, इसके अंदर आप फॉर्म लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रहा है वो मॉड्यूल्स के अंदर। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले फुल विड्थ स्लाइडर लगाना है। तो फुल विड्थ स्लाइडर वाली ऑप्शन पे आते हैं, सबसे नीचे वाली ऑप्शन है, इसको क्लिक करते हैं। अच्छा, आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक स्लाइडर ऐड करके दे रहा है, जिसके अंदर आपको 2 स्लाइड्स यहाँ पे डाल के दे रहा है। उस स्लाइड के अंदर आपको सबसे पहले उसका टाइटल नज़र आ रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है और उसके नीचे आपको एक बटन नज़र आ रहा है जिसको आप कॉल टू एक्शन बटन कह सकते हैं। इसके ऊपर आप कोई URL लगा सकते हैं, किसी पेज का लिंक लगा सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके उस पेज पे चले जाएंगे। तो हमें यहाँ पे फ़िलहाल क्या करना है कि इन दोनों स्लाइड्स को डिलीट करना है। मैं डिलीट कर देता हूँ। हम यहाँ पे अपनी स्लाइड बनाएंगे और एक इमेज को इसमें लगाएंगे। हम क्या करते हैं, क्रिएट न्यू स्लाइड वाले बटन पे क्लिक करके एक नई स्लाइड यहाँ पे बना लेते हैं और इसके ऊपर हमें ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं लगानी, हमें एक इमेज लगाना है यहाँ पे। तो हम एक इमेज को यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं फ़ोटोशॉप में आ जाता हूँ। अब फ़ोटोशॉप में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ।
मुझे अपनी इस वेबसाइट के लिए स्लाइडर बनाना है, तो मैं अपने वेब वाले टेम्पलेट्स में आ सकता हूँ। एक प्रीसेट यहाँ पे उसने बनाया हुआ है वेब लार्ज के नाम से। वेब लार्ज वाला प्रीसेट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करके एक लार्ज साइज़ में अपना एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 इमेजेस को pexels.com से डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसको मैं फ़ोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ, ड्रैग करके ले आता हूँ मैं 1 बाय 1 अपने इस कैनवस के अंदर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा ताकि ये फिल हो जाए इस जगह के अंदर। थोड़ा सा जूम आउट किया, ऑल्ट दबाया और यहाँ से कोने से उठा के मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया और यहाँ पे मैं इसको कमिट कर दूँगा। अब मैं इसे सेव कर लूँगा JPEG में। Ctrl+Shift+S दबा के स्लाइड 1 के नाम से इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ से इसका मैं फ़ाइल फॉर्मेट जो है वो JPEG सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ। ओके, इसी तरह मैं दूसरे इमेज को उठा के ले आता हूँ। अब मैं इन तीनों स्लाइड्स को 1 बाय 1 वहाँ वर्डप्रेस में इंपोर्ट कर लूँगा। अच्छा, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने इस स्लाइडर में आ जाता हूँ। तो इस स्लाइड की मुझे सेटिंग चेंज करनी है। जो टाइटल है इसको मैं यहाँ से बैक स्पेस करके ख़त्म कर देता हूँ। ये बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं बैक स्पेस करके ख़त्म कर दूँगा, तो ये हमारा बटन भी यहाँ से चला जाएगा। और जो हमारी डिस्क्रिप्शन आ रही थी वो बॉडी के नीचे आपको जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है इसको यहाँ से बैक स्पेस कर देंगे तो आपका वो टेक्स्ट भी चला जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पे आपको इमेज एंड वीडियो नज़र आ रही है। तो इमेज एंड वीडियो वाला टैब है, इसके अंदर हमें अगर कोई इसके ऊपर आपने इमेज लगाना है या वीडियो लगानी है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। हमें फ़िलहाल इसकी बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो हम इसके नीचे वाली प्रॉपर्टी यानी कि बैकग्राउंड में आ जाते हैं और बैकग्राउंड में यहाँ से क्या करते हैं, किसी भी इमेज को ले आते हैं। यहाँ पे देखें, आपको ये तीसरे नंबर पे ऑप्शन नज़र आ रही है इमेज की, ऐड बैकग्राउंड इमेज की। ये आपका क्या है, प्लेन कलर है। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर अगर आप इसका इस पार्ट का चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। दूसरी वाली ऑप्शन आपके पास ग्रेडियंट की आ जाती है। अगर आपने कोई भी ग्रेडियंट ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ग्रेडियंट पे प्लस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये ग्रेडियंट की ऑप्शन आ गई है। ये आपके पास डिफरेंट किस्म के कलर्स आ गए, आप इसको चेंज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ग्रेडियंट नहीं लगाना, मैं इमेज वाली ऑप्शन पे आ जाता हूँ और यहाँ से बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गई है कि अपलोड फाइल्स की। यहाँ से मैं फ़ाइल को अपलोड कर लेता हूँ या ड्रैग करके ले आता हूँ। तो मैं इन तीनों फाइल्स को यानी कि स्लाइड 1, स्लाइड 2 और स्लाइड 3 को उठा के ड्रैग करके ले आता हूँ अपने वर्डप्रेस के अंदर। मैंने इन्हें अपलोड कर लिया और एक इमेज को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे सबसे पहले दिखाना है। तो मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे उसकी बैकग्राउंड में ये इमेज लगा दिया। इसी तरह मुझे एक नई स्लाइड ऐड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। हमारी एक स्लाइड बन चुकी है और यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई है। इसके बाद मैं जब क्रिएट न्यू स्लाइड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो एक नई स्लाइड की ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी और उस स्लाइड में भी हम वही स्टेप्स को रिपीट करेंगे। यानी कि जो हमारा टेक्स्ट था उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, बटन वाले टेक्स्ट को रिमूव करेंगे और उसके बॉडी वाले टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव करने के बाद नीचे आ जाएंगे और इसके बैकग्राउंड में जाके हम तीसरी वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐड बैकग्राउंड इमेज पे जाके हमने जो इमेजेस यहाँ पे अपलोड किए थे यहाँ से दूसरे वाले इमेज को सिलेक्ट करके अपलोड इमेज कर देते हैं। ये हमारे पास दूसरे जो स्लाइड है वो भी एंटर यहाँ पे हो चुकी है। तीसरी स्लाइड को इसी तरह ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब तीसरी स्लाइड को क्या करें, हम इस स्लाइड वाले ऑप्शन को यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो ये डुप्लीकेट वाली ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, हम इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब आपने इसको डुप्लीकेट तो कर लिया, अगर आपने इसको चेंज करना है, इसके अंदर इसकी सेटिंग को चेंज करना है तो ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको गियर आइकन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी ऑप्शंस खुल जाएंगी। इसमें आपने जस्ट बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो यहाँ से इसको डिलीट करें और यहाँ से ऐड न्यू बैकग्राउंड करें और जो इमेज हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं उसको सेलेक्ट करें और यहाँ से अपलोड कर दें। ठीक है, आपने इन तीनों स्लाइड्स को ऐड कर लिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से ओके कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही सेक्शन है जिसके अंदर हमने स्लाइडर लगाया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट किस्म के बटन्स यहाँ पे खुल जाएंगे और राइट साइड पे आपको सेव वाला बटन नज़र आ रहा है। इस बटन पे क्लिक करके आप इस
टेम्पलेट को या इस पेज को सेव कर लेंगे। अगर आप अपनी वेबसाइट के पेज को सेव नहीं करेंगे तो आपकी ये चीज़ें यहाँ पे सेव नहीं होंगी। हमने क्या करना है, हमने इस मॉड्यूल की सेटिंग्स को चेंज करना है। तो मॉड्यूल की सेटिंग्स आपको यहाँ पे दरमियान में सेंटर में ग्रे कलर में मिल रही हैं। ग्रे कलर का जो बॉक्स है इसके अंदर आपको ये जो कुछ आइकन्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर हम ये जो गियर आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उस मॉड्यूल की सेटिंग्स खुल जाएंगी। हमारे मॉड्यूल का नाम है फुल विड्थ स्लाइडर, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 जो हैं वो स्लाइड्स यहाँ पे हमने ऐड कर ली हैं। अब इसके हमने जाना है डिज़ाइन में। डिज़ाइन में जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी एनिमेशन की। डिज़ाइन में जाके सबसे नीचे हमारे पास ऑप्शन आएगी एनिमेशन की। एनिमेशन में चले जाना है और यहाँ से हम ऑटोमेटिक एनिमेशन को ऑन कर लेंगे और यहाँ से स्लाइडर के टाइम को सेट करेंगे। अगर हमने 3 सेकंड के लिए उसको चलाना है तो 3000 कर देंगे। इसको हम 4000 मिली सेकेंड कर देते हैं, यानी कि 4 सेकंड्स के बाद ये आपका स्लाइडर चेंज होगा। यहाँ नीचे से ओके कर देते हैं, सेव कर देते हैं और नीचे से आके दोबारा इस पर क्लिक करके सेव कर देते हैं अपने पेज को। अच्छा जी, इसके अलावा हम यहाँ पे एक वीडियो भी लगा सकते हैं। तो वीडियो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू सेक्शन ऐड करते हैं। यहाँ से विजुअल बिल्डर को इनेबल कर लेते हैं। विजुअल बिल्डर हमने इनेबल कर लिया और यहाँ पे नीचे आके एक नया सेक्शन ऐड करते हैं। यहाँ पे जो प्लस वाला बटन आपको नज़र आ रहा है सेक्शन के नीचे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया सेक्शन ऐड करने की ऑप्शन देगा आपको। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फुल विड्थ का एक सेक्शन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और उसके अंदर फुल विड्थ स्लाइडर हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर भी हम ये एक स्लाइड को यहाँ से रिमूव कर देंगे, दूसरी स्लाइड के अंदर हम चेंज करेंगे और यहाँ पे हम इसका टाइटल दे देते हैं वेलकम और इसका जहाँ से बटन जो है वो हम ख़त्म कर देते हैं। इसकी डिटेल भी यहाँ से हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और इसके बैकग्राउंड में लगा देते हैं हम एक वीडियो। ये वीडियो वाली ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ से हम वीडियो को ऐड कर लेंगे, अपलोड वीडियो करेंगे और देखिए अब यहाँ पे 2 तरह से वीडियो लगा सकते हैं आप। या तो YouTube से किसी वीडियो का URL लगा सकते हैं या आप यहाँ पे वीडियो आप अपनी अपलोड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फ़िलहाल यहाँ पे अपनी वीडियो डालते हैं। हमने एक वीडियो यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है, ये मैं ड्रैग करके ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसने बताया हुआ है कि इसका मैक्सिमम साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारी वीडियो का साइज़ 2 MB से कम है। हम यहाँ से क्या करते हैं, अपलोड वीडियो कर देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इस मॉड्यूल को उठा के हम ऊपर ले आते हैं अपने स्लाइडर वाले मॉड्यूल के, पहले वाले मॉड्यूल के ऊपर लाना है। तो ये जो मूव वाला यहाँ पे आपको बटन नज़र आएगा, इस बटन पे आप उठा के इसको यहाँ से मूव कर लें और ऊपर ले आएं अपने इस मॉड्यूल के। हमने किस तरह वर्डप्रेस के अंदर किसी पेज के ऊपर एक फुल विड्थ स्लाइडर ऐड किया और उसके अंदर हमने पिक्चर्स भी लगाई और वीडियो भी लगाई। होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें। आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।